राजनीति में भेज दीजिएगा तो इतना अच्छा मुहूर्त कैसे हो पाएगा। मैं अभी राजनीति के मूड में नहीं हूँ और मुझे कहीं नहीं जा रहा हूँ और ना ही मुझे जाना है। अभी जब समय होगा तो मैं सब आप लोगों को पहले बताऊंगा कि मैं राजनीति में जाना चाहता हूँ। खेसारी सर, निरहुआ जी के जीवन पर बायोपिक बन रही है, फिल्म बन रही है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों की, देखिए हमारे पास कुछ तो जीवन है जो हमारा बायोपिक बन रहा है। हमारे पास कुछ तो था, कुछ तो गरीबी थी, कुछ तो हमारे पास कहानियाँ हमारी अपनी है जिस पे बायोपिक बन रहा है। तो मेरी शुभकामना है कि वो बायोपिक आए तो एक अलग इतिहास बनाए मेरे तरफ से दिनेश भैया को, और जो कर रहा है उसके लिए भी शुभकामना। आप पर बने ऐसा आप चाहते हैं अगर प्रोजेक्ट आया तो? बिल्कुल ना, मैं चाहे वो दिनेश भैया का बायोपिक हो या हमारे रवि भैया का हो या मनोज भैया का हो या किसी का भी हो तो मैं जरूर करूँगा अगर मुझे समझ में आया तो। आजकल बहुत सारी कहानियां रियलिटी पे बॉलीवुड में बन रही हैं, जैसे महाराणा प्रताप, बहुत सारी कहानियां हैं इंडस्ट्री। भोजपुरी में भी बहुत सारी ऐसी शख्सियत है, बायोपिक पर क्यों नहीं काम होता है सर? आप क्यों नहीं कभी प्रोड्यूसर को बोले कि देखिए ऐसा आज धीरे धीरे चीजें हो रही है। हमारी सिनेमा लंदन में शूट हो रही है आज के लिए। हम अभी बैंकॉक में संघर्ष टूट करके आए, जो कि बीच समंदर में हमने फाइट की। कम से कम 32 तला ऊपर हेलीपैड पे मैंने फाइट की। मैंने मार्केट में फाइट की। मैंने मार्केट में तो बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं। आज हमारी भी सिनेमा बड़ी हो रही है। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए कि बस आप लोगों को यही बोलना है, भोजपुरी को अश्लील बोल के मैं सब आप सबसे निवेदन यही करूँगा कि आप लोग हमारे भाषा को बढ़ावा दीजिए। गलत एक ही आदमी करता है, लेकिन पूरे लोग उसको, एक अच्छी चीज आती है तो 10 अच्छी चीज आती है तो कोई नहीं बोलता, लेकिन एक बुरी चीज आती है तो 10 लोग उसको बुरा बनाने के लिए बोल बोल के उसको और गंदा कर देते हैं। तो मैं सब आपसे भी कहूँगा कि आप लोगों का दायित्व बनता है, समाज के आप लोग आईना है, तो जब हम अच्छी चीजें भी करें तो उसको बढ़ा चढ़ा के आप लोग बोलना चाहिए ताकि लोगों को लगे से नहीं भोजपुरी में बेहतर चीजें थी। थैंक यू सर। नमस्कार सभी को। यह अमरीश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज ये भव्य मुहूर्त हो रहा है, कौन सी फिल्म का मुहूर्त हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है और क्या है फिल्म, थोड़ा सा जानकारी दे दर्शकों। सबसे पहले यूराई जो इंटरटेनमेंट कंपनी है, इसके प्रोड्यूसर सीईओ अभिषेक प्रसाद जी हैं, जो कि लंदन से चल के इंडिया में, जो कि रहने वाले इंडिया के हैं, लेकिन उन्होंने आईटी सेक्टर में बहुत सारा नाम कमाया है, बहुत सारा काम किया है। साथ ही साथ हमारी और उनकी जब मुलाकात हुई तो हम कुछ ऐसे सब्जेक्ट को लेके आना चाह रहे थे, तो हम काफ़ी 1 साल से सर्च कर रहे थे। तो जैसे ही दिनेश जी एमपी बने तो एक बहुत ही खूबसूरत टाइटल बन के आया जब उन्होंने लोकसभा में बोला जय भारत जय भोजपुरी। तो उसके साथ लेते ही हमने भोजपुरी के लिए एक आगाज़ बनाई, जिसे सब्जेक्ट को हमने चुना अभिनेता से राजनेता तक। तो उसमें दिनेश जी के साथ मैं भी, बहुत सारी इस इंडस्ट्री के, उनके ऊपर कहा जा सकता है बायोपिक भी है और सिनेमा को मद्देनज़र रखते हुए सिनेमा भी है। और साथ ही साथ फिर हमने कहा कि कुछ और बेहतर किया जाए, तो हमारी कंपनी ने, हमारे प्रोड्यूसर ने चयन किया लाल बाबू पंडित को, खेसारी जी को लेके एक फिल्म सब्जेक्ट, जो कि जल्द ही उसका अभी टाइटल कंफर्म नहीं है, इसीलिए टाइटल रिवील नहीं कर पा रहे हैं। प्रोडक्शन नंबर 1 के नाम पे एक फिल्म बन रही है खेसारी जी को लेके, जो कि नवंबर में, और उस बीच में हम दिनेश जी को लेके कर रहे हैं। बहुत सारी फिल्में कर रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ, सच में बहुत खुश हूँ कि इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस आज भोजपुरी के लिए कार्य कर रहा है। तो मैं फिर से कहूँगा जय भारत जय भोजपुरी। ये मोहतरमा का परिचय करा देंगे, कौन है ये? हाँ, ये राधा सिंह हैं और हरियाणा और हिंदी और साउथ में बहुत काम की हैं। अभी हमारे साथ इस प्रोडक्शन से जुड़ी हैं, आगामी फिल्मों में भी दिखेंगी। दादाजी क्या कुछ कहना चाहेंगे भव्य मुहूर्त को लेकर? आप पार्ट हैं उसकी, इतनी खुशी की बात है, क्या कुछ? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं राधा सिंह। मैं इस सभा, इस कह लीजिए मुहूर्त का मैं बहुत ही इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि मुझे सर ने बताया था और मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ पे सम्मिलित हो पाई। और बस यही कहूँगी कि मैं दिनेश जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ ऑलरेडी, और उनके साथ शेयर करने का मौका मिलेगा स्क्रीन, और स्पेशली सर के साथ काम करने का मौका मिलेगा मुझे यहाँ पर भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली मैं महसूस कर रही हूँ यहाँ पर। वैसे आम्रपाली से मिलती जुलती हैं आप?
थैंक यू सो मच। हाँ, बता दूं कि बहुत जल्द बहुत सारी फिल्मों का और भी प्लान हो रहा है, चयन हो रहा है। बहुत सारे अन्य और भी डायरेक्टर आएंगे, बहुत सारी कहानियाँ भी आएंगी, लेकिन हमेशा डिफरेंट होगा इस प्रोडक्शन हाउस का, क्योंकि जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, जो इस कंपनी के सीईओ हैं, वो बिल्कुल उनकी सोच अलग है। हम उनके सोच के साथ विपरीत हमेशा अलग अलग कहानियों के साथ हम काम कर रहे हैं। तो जल्द ही आप लोग और भी बड़ा मुहूर्त और भी बड़े शूटिंग पे आप लोग दिखेंगे। और कुछ भी प्लान बन रहा है, बहुत सारा वेब सीरीज की भी प्लानिंग चल रही है, तो आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिलना चाहिए, ठीक है। और हमारे बीच में लाल भैया आइए, साथ में है कुछ सॉरी, थोड़ा आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे अतिथि आने वाले हैं, तो आप लोग प्लीज तो इंटरव्यू का बाद आप लोग जारी कीजिएगा और प्लीज। कुछ लोग क्यों ऐसा गाना, इनफैक्ट हिंदी का भी बहुत सारा ऐसा गाना है जो 1 बिलियन के करीब है। तो हमारा गाना हल्लू कौन 1 बिलियन होने वाला है। तो और साथ ही साथ हमारा और नितेश जी का एक और गाना आप लोगों के बीच में बहुत जल्दी आने वाला है। गाने का नाम है चांद में चाय पिएंगे, जो कि एक मूवी का है जिसमें मैंने स्पेशल अपीयरेंस किया है। आप भी काफी खूबसूरत हैं, क्या आपके मूवीज का तो मुझे आइडिया नहीं था कि अभी मूवी में स्पेशल अपीयरेंस किया है, गाना भी गाया और वीडियो भी किया। मूवी जब करेंगे तो भी बता देंगे आपको। इसके अलावा स्नेहा जी, हेलो कॉल के बाद बहुत से आपके जो गाने हैं जो मार्केट में बहुत तेजी से चल रहे हैं, मेरी ऑफिशियल चैनल्स के ऊपर है कि नाम से जो उसमें बहुत सारे गाने आए हैं और आ रहे हैं। गाना मेरा एक बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया था, बिक जाता है गाने का नाम है। और साथ ही साथ उसके अलावा बहुत सारे गाने हैं जो मैं यूट्यूब पर डालती रहती हूँ। इसके अलावा टी सीरीज़ में मेरे गाने आ रहे हैं, जी पे आ रहे हैं, और आप कुछ भी नहीं, बहुत जल्दी गाने आ रहे हैं। यहाँ पे आप आए हुए हैं, आप इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? या प्रोडक्शन हाउस के बारे में यही बोलना चाहूँगी, जिस तरीके से बहुत सारे और एक और नया प्रोडक्शन हाउस जुड़ गया है पूरी इंडस्ट्री में। तो बस यही है, दुआ की अच्छे तो बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग हम बोल रहे कौन नहीं जानती। स्नेहा जी, एक आपका गाना, एक स्नेहा उपाध्याय नाम है, स्नेहा उपाध्याय। स्नेहा जी, आपका एक गाना, हिंदी गाने बहुत पॉपुलर हुए थे, उसके 2 लाइन सुना दे दर्शकों को। जो मेरे इसको वाला करके था ना, हाँ वो। तो हमारे बीच में एक ऐसे नया भी है कि दोहराना चाहता हूँ। अच्छा लिखना है तो इसका होना जरूरी है, लेकिन बहुत अच्छा लिखना है तो उस इसम का हो जाना जरूरी है। तब आप अच्छा करते हैं। ये सारी कामयाबों में बहुत कामयाब हुए, लेकिन हमारे बीच में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी ही नया होगा। और स्नेहा जी, रितेश जी के साथ और आपके न्यू गाने कब आ रहे हैं? बहुत जल्द आने वाले हैं। मेरा गाने का नाम है चांद में चाय पिएंगे। वेरी सून आप लोगों के बीच में आने वाला है। जैसे ही आएगा मैं थैंक यू। Good evening to everyone. मैं फरीजा खान, मैं टेलीविजन इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ। तो मेरे लिए एक बिल्कुल नया स्पॉट, एक नई जगह है, नए लोग हैं और उनके बीच में ऐसी जगह मिलना, इतना प्यार मिलना मेरे लिए मतलब आज का दिन बहुत बड़ा है। मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे एक दूसरे फ्रेटर्निटी के बीच में सराहा गया, प्यार दिया गया, इज्जत दी गई। सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। आई जस्ट वांट टू कांग्रेचुलेट अभिषेक फॉर और मैं उन्हें से बधाई देना चाहती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि वो और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाएं
ऐसे अच्छे अच्छे इवेंट्स रखे और हम लोगों को बुलाएं और इतनी इज्जत दें एंड दैट्स इट। ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशंस। बस यही कहूँगा कि आई एम रियली एक्साइटेड, आई वाज रियली एक्साइटेड टू बी हियर बिकॉज आई वांट टू कांग्रेचुलेट अशोक प्रसाद जी जिनका ये सर क्या कहना चाहेंगे? आज बड़े 2-3 फिल्मों का मुहूर्त होने वाला है और साथ में जो प्रोग्राम होने वाला है, क्या कहेंगे उसके लिए? 3 फिल्म हमारा प्लस अपना कंपनी की जो इनॉग्रेशन है तो सब गेट टुगेदर बहुत अच्छे से हमने किया है और हमें नहीं लगता कोई कमी है हमारी और ऑल गेट टुगेदर और गुड इश्यूज। तो किस तरह की तैयारियां हैं तीनों फिल्मों को लेकर? तीनों फिल्मों में वन मूवी तो वन फिल्म के ऑलरेडी 70% स्टार्ट होमवर्क ऑलरेडी डन एंड सेकेंड 2 मूवीज ऑल्सो साइंड स्टोरी पर कम चल रहा है। अमरीश जी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ, मैं बता दूं जो कि हमारे कंपनी के सीईओ साहब अशोक प्रसाद जी, जो कि मैंने पहले भी बताया कि आईटी सेक्टर से कदम रखे इन्होंने और आज यहाँ तक पहुँचे और सबसे खुशी की बात है कि इन्होंने वो सब्जेक्ट चुना जो किसी ने सोचा नहीं था। मैं उसके लिए धन्यवाद बोलता हूँ और इन्होंने दूसरा सब्जेक्ट चुना लाल बाबू पंडित जी को लेके, खेसारी लाल जी को, वो भी अभी पहुँच रहे हैं, सब लोग पहुँच रहे हैं और मैं धन्यवाद करूँगा कि मैं और मेरी भोजपुरी और मेरी इस हिंदी इंडस्ट्री को सभी को ये बढ़ावा दे रहे हैं। आने वाले कई प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं जिसका बहुत बृहद प्लानिंग हो रहा है। तो मैं धन्यवाद करूंगा इस कंपनी का जो कि इनॉग्रेशन हो रहा है और मुझे कुछ पार्ट इन्होंने सौंपा है। मैं लाख लाख कोटि कोटि फिर से प्रणाम करता हूँ। ये कंपनी फले फूले और खूब आगे बढ़े। खेसारी जी को लेके फिल्म के सर अशोक जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसे आपने उनको प्रपोजल दिया और कैसे वो तैयार हुए इस प्रोजेक्ट? अभिनेता से राजनेता ये तो ऑलरेडी दिनेश लाल निराला जी के साथ में ऑलरेडी डन इट तो yesterday we made our another plan with Keshari Lal Yadav we signed there and next plan हमारा मराठी मूवीज में इस प्लान से हमारा ये निखिल जी है, महेश मांजरेकर जी है और नेक्स्ट मराठी ना ओके निखिल जी कुछ शेयर करना चाहेंगे क्या है मराठी? और प्रसाद जी का जो फर्स्ट अभी इनॉग्रेशन जो कुछ भी हो रहा है उसके बाद मेरे ख्याल से भोजपुरी मूवी के बाद एक मराठी मूवी बहुत बड़े अच्छे पैमाने पे बहुत बड़े अच्छे मुहूर्त पे वो निकालने वाले हैं। उनको 3 दिन पहले ही उन्होंने मांजरेकर जी के साथ भी कुछ बात की थी तो उसमें मराठी मूवी के लिए उनकी बात चालू है। भोजपुरी का जैसे ही सक्सेसफुल हो जाएगा आगे चल के वो मराठी मूवी भी देखना चाहिए। अशोक जी मैं जानना चाहता हूँ हिंदी में सबको बताइए कि फिल्म बनाने का कैसे प्लान किया आपने? फिल्म हम पहले बचपन में बहुत फिल्म देखते थे, फिल्म से बहुत लेसन मिलते थे हमें तो हमें लास्ट फाइनली हमने सोचे अगर हमको फिल्म की तरफ से मैसेज मिल सकता है तो सोसाइटी अगर हम वो चीज़ कंटेंट क्रिएट करें तो सोसाइटी की तरफ से हम ऑडियंस को मूवी की तरफ से ऑडियंस को एक इंस्पायर कर सकते हैं। अरे भोजपुरी इंडस्ट्री क्यों चुना खेसारी को, दिनेश को? भोजपुरी बिफोर भोजपुरी आई वाज थिंकिंग अबाउट हिंदी, तेलुगु एंड मराठी ऑल्सो। भोजपुरी मुझे सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट लगा। कुछ कहना चाहेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री पर? भोजपुरी इंडस्ट्री जहाँ से ये हमारा शुरुआत है, स्टार्ट पॉइंट हम भूल नहीं सकते और बहुत अच्छा लोग है भोजपुरी में। लोगों को अलग अलग एंगल से देखने के नजरिया है लेकिन मुझे लगता है ये सिर्फ देखने की एंगल अलग है इसलिए लोग अलग गलत सोचते हैं। वो काफ़ी सारा एडल्टरी है, वल्गैरिटी है लेकिन ये सोचने की तरीका अलग है। इसको हम नेगेटिव नहीं सोचते, पॉजिटिव सोचते। बहुत सुंदर इंडस्ट्री है। भोजपुरी को डायलॉग बोलना चाहेंगे अशोक जी? एक डायलॉग तो मुझे आते नहीं, आई लाइक भोजपुरी। चलिए विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। मैं सबसे पहले तो आप सबको बधाइयाँ देना चाहता हूँ और सर जी को बधाइयाँ देना चाहता हूँ क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट किया है तो उसके लिए बधाइयाँ। मगर मैं आपको एक बात बहुत खास बताना चाहूँगा कि आज भोजपुरी इंडस्ट्री जो है वो किसी हिंदी इंडस्ट्री से कम नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये भी जो फिल्म आप करने जा रहे हैं, जो भी हो रहा है, ये बराबर चलेगी। बहुत इनको बहुत बहुत बधाइयाँ और मीडिया वालों को भी बहुत बहुत बधाइयाँ कि आप लोग सारे आए हो और इसको अच्छे ढंग से प्रमोशन करो कि लोग बात जल्द से जल्द ये फिल्म को देखने की कोशिश करें। धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। चले रोल करें फोटो लेके भाई।
चलिए साइलेंस प्लीज। केसारी जी